हैं, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। दिल्ली में इवन ऑड और प्रदूषण का मामला अब हाईकोर्ट के हवाले है। सोमवार को हाईकोर्ट तय करेगा कि इवन ऑड से दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ है या फिर नहीं, और इवन ऑड आगे चलना चाहिए या नहीं। आज कोर्ट में दिल्ली सरकार और इवन ऑड के खिलाफ याचिका लगाने वालों ने अपनी अपनी दलीलें दी। दोनों पक्षों ने दिल्ली के प्रदूषण को लेकर कोर्ट के सामने अलग अलग तस्वीर पेश की है। अब कोर्ट तय करेगा कि किसकी तस्वीर हकीकत है और किसका फसाना। सवाल ये उठता है कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है, या फिर कंफ्यूजन जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट के सामने केजरीवाल सरकार ने आज प्रदूषण को लेकर अपने आंकड़े पेश किए। सरकार का दावा है कि ऑड इवन लागू होने के बाद प्रदूषण में 25% की कमी आई। दूसरी ओर इस योजना के खिलाफ याचिका लगाने वालों ने अपने आंकड़े पेश कर दावा किया कि प्रदूषण में खास फर्क नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनिश्चित रख लिया है। ऑड इवन जारी रहेगा या नहीं, इसका फैसला अब सोमवार को होगा। हमने उन फिगर्स के बारे में कहा कि ये फिगर अगर हम दिसंबर के महीने के लास्ट वीक में भी देखें तो तब भी ऑलरेडी पोल्यूशन का लेवल नीचे जा चुका था। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि ऑड इवन फार्मूले के कारण ही जो पोल्यूटेंट्स का लेवल है वो नीचे गया है। अगर आज दिल्ली में ऑड इवन नहीं होता तो जिस तरह का वेदर बना हुआ है आज प्रदूषण लेवल बहुत ही ज्यादा होता। इसलिए ऑड इवन के इम्पैक्ट को पूरे दुनिया ने महसूस किया है और दिल्ली भी इसको महसूस कर रहा है। दिल्ली सरकार ने कोर्ट में ये दलील भी दी कि सही आंकड़े रखने के लिए उसे पूरा वक्त नहीं मिला, लिहाजा ट्रायल 15 दिनों तक जारी रखा जाए। स्टडी करने के लिए 15 दिन हमें लगता है कि ठीक है, और जैसे कि कम से कम 2 मंडे आने चाहिए या 2 सैटरडे आने चाहिए। काफी छुट्टियां होती हैं, एक दिन मालूम मौसम बदल जाता है तो उसमें डाटा ऑथेंटिक नहीं रहता है। सरकार का मानना है कि किसी भी डाटा को एवरेजिंग करने के लिए कुछ समय जरूर होना चाहिए। दिल्ली सरकार ने 18 जगहों पर प्रदूषण की जांच कराने का इंतजाम किया था। इन जगहों से मिले आंकड़ों के मुताबिक एक सप्ताह में PM 2.5 का औसत स्तर 300 रहा, जबकि पिछले साल इसी दौरान ये आंकड़ा 500 के करीब था। दिल्ली सरकार ने पर्यावरणविद सुनीता नारायण की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर ये बात कही, लेकिन खुद दिल्ली सरकार की अपनी संस्था दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी DPCC के आंकड़े उसके दावों को झुठला रहे हैं। एक हफ्ते ऑड इवन चलने का ये असर जरूर हुआ है कि दिल्ली की सड़कों पर जाम कम हो गया। इसके लिए बीजेपी सांसद भी केजरीवाल को धन्यवाद कह रहे हैं। ऑड इवन कहीं न कहीं ट्रैफिक को कम करने में फायदा किया है, और मैं इसमें ऐसा मानता हूं कि इसको कम से कम 15 दिन पूरी तरह से चलना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि दिल्ली के प्रदूषण को लेकर इतना कंफ्यूजन क्यों है। प्रदूषण को लेकर 2 अलग अलग संस्थाओं के आंकड़े अलग अलग नतीजे क्यों बता रहे हैं। क्या वाकई प्रदूषण का मसला इतना जटिल है, या फिर दिल्ली सरकार आंकड़ों को जबरन अपने हक में दिखाने की कोशिश कर रही है। सारे सवालों के जवाब अब सोमवार को ही मिल सकेंगे। आशीष सिन्हा, दिल्ली, इंडिया न्यूज। ऑड इवन फार्मूले को लागू हुए तकरीबन 8 दिन ही हुए हैं। 15 तारीख के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। बहस की शुरुआत करने से पहले आपको दिखा देते हैं कि दिल्ली में आज प्रदूषण स्तर कितना है। दिल्ली सचिवालय पर लगे प्रदूषण मीटर से रिपोर्ट दे रही हैं हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी। इस बोर्ड पे दिख रहे ये वो आंकड़े हैं जो ये बताते हैं कि राजधानी दिल्ली की हवा में प्रदूषण की मात्रा कितनी है। अगर हम बात करें तो लगातार दिल्ली सरकार ये दावे कर रही है कि प्रदूषण का स्तर ऑड इवन लागू होने के बाद खासा कम हुआ है, लेकिन आंकड़े कुछ और बयां करते हैं। यहाँ पे अगर हम इस बोर्ड की बात करें तो शुरुआत करते हैं PM10 से। PM10 अभी आप देख सकते हैं 700 से ऊपर का आंकड़ा पार कर चुका है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे बकायदा मीटर भी लगाया गया है। बताया जा रहा है कि कितना सेटिस्फैक्ट्री होता है। 100 का जो मार्जिन होता है उसे सेटिस्फैक्ट्री माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं जो 750 का भी आंकड़ा पार कर चुका, तो मतलब कि 10 PM 7 गुना ज्यादा बढ़ा हुआ है। वहीं अब आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं 2.5 PM जो है, जो कि मिनिमम 60 माना जाता है, सेटिस्फैक्ट्री है, मीटर पे लगा हुआ है, जो
जो कि 400 का आंकड़ा पार कर चुका है, तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 8 गुना ज्यादा 2.5 pm बढ़ा हुआ है। फिलहाल अब ये कोर्ट में तय होगा प्रदूषण घटा या बढ़ा, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 8 दिन बीत जाने के बाद भी कंफ्यूजन प्रदूषण के मामले में क्यों बना हुआ है। इसी मुद्दे पर हम बहस करेंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। बीजेपी के नेता आरती मेहरा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं पर्यावरणविद डॉक्टर आरबी सिंह जी। उम्मीद करते हैं सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी के नेता भी जल्द ही हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आरती मेहरा जी, शुरुआत में आपसे कर लेती हूं। दिल्ली सरकार ये दावा कर रही है कि प्रदूषण कम हुआ है, फिर बीजेपी इतना हल्ला क्यों मचा रही है, ये कहते हुए कि दरअसल जो दावे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं? बीजेपी बिल्कुल क्लियर है अपनी सोच में। पहले भी आपके साथ कई बार चित्रा जी डिबेट पे आई हूं इसी विषय में जी। डीकंजेशन सड़कों पे हुआ है। आप ऑब्वियसली अगर 50% गाड़ियों को सड़कों से हटा देंगे, बैन कर देंगे, फाइन कर देंगे और लोगों की दिक्कतें, मुसीबत उसके बारे में नहीं सोचेंगे जी। लेकिन हाँ, प्रदूषण एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था। आपने डीकंजेशन कह के नहीं सड़कों में ऑड एंड इवन किया था, आपने प्रदूषण की बात कह के कि प्रदूषण कम होगा जी। हम हल्ला नहीं मचा रहे, हम अपनी आवाज उठा रहे हैं कि आप बताइए कि प्रदूषण कितना कम हुआ। आज सच्चाई ये है कि सड़कों से प्रदूषण कम नहीं हुआ है और वो हो भी नहीं सकता। जो हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में 85 लाख गाड़ियां रजिस्टर्ड है तो उसमें 55 लाख ऑटो, स्कूटर्स और मोटरसाइकिल्स हैं। ऐसे में जो पूरा का पूरा सिस्टम अगर आप देखें 43% ट्रक और 33% स्कूटर ऑटो इंडस्ट्री जो है जी। वो प्रदूषण में अपना कंट्रीब्यूशन करती है। गाड़ियां करती हैं सिर्फ 9%। ठीक है। 9% में भी आप सीएनजी को आपने आने दिया, लेडीज वाली को आपने आने दिया, तो जितनी बची उससे हाँ, जैम में तो डेफिनेटली फर्क आएगा, डीकंजेशन होगा जी। लेकिन प्रदूषण में तो 1% भी फाइनली फर्क नहीं, प्रदूषण में कोई कमी नहीं आई है। आरती मेहरा जी, समझ के मैं आपकी बात इसी सवाल के साथ डॉक्टर आरबी सिंह के पास मैं चलना चाहूंगी। डॉक्टर आरबी सिंह जी, वास्तव में इस बात को लेकर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि दिल्ली सरकार के ही दो अलग अलग आंकड़े, जो सुनीता नारायण की रिपोर्ट सबमिट की गई है हाईकोर्ट में, वो आंकड़ा अलग है, और इसके अलावा दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि डीपीसीसी के आंकड़े बिल्कुल अलग हैं। सच किसको माना जाए? गाड़ियों के दिल्ली में नहीं चलने की वजह से क्या प्रदूषण वास्तव में कम हुआ है या यथास्थिति है, बस आंकड़े उलझाने वाले हैं? चित्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लगातार दूसरे दिन आपने इस चर्चा को चलाया है जी। बहुत ही कंफ्यूजन है दिल्ली में, और एक्चुअली आप देखेंगे तो काफी जो मिडिल क्लास है उसको बहुत परेशानी हो रही है। पॉल्यूशन का जो आंकड़ा है, हमें डीपीसीसी का आंकड़ा को ज्यादा हम महत्व देंगे जी। और जो डिफरेंट आंकड़े आ रहे हैं उसके आधार पर मैं ये बता सकता हूं कि बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं हुआ है। फर्क हुआ है, कंजेशन का जरूर हुआ है, लेकिन जो बहुत सारे दूसरे उपाय हैं उसके द्वारा ये इसको और अच्छी तरह से सुधार किया जा सकता है, जो दूसरे देशों में प्रचलित है। मैं दो सुझाव आपके सामने रखना चाहूंगा जी। पहला तो ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, देखिए सियोल को लें, टोक्यो को लें, और भी जो बहुत सारे बड़े देश हैं उसमें काफी व्हीकल्स हैं, लेकिन जो दिन में व्हीकल्स का दबाव बहुत कम होता है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। हमें उसको सुधारना पड़ेगा। और एक और चीज जो यूएसए में और बहुत दूसरे जगह प्रचलित है, जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, हाई ऑक्यूपेंसी जो व्हीकल्स हैं उनके लिए एक लेन निर्धारित किए जाएं। अब देखिए, बहुत सारे ऐसे रोड हैं जहां पर 4 लेन्स हैं। एक लेन जो है वो बसेज के लिए, और जिसमें एक से अधिक लोग सवार हों उनको निर्धारित किया जाए, जिससे एक इंसेंटिव मिलेगा लोगों को, और एक कार अपने आप कार पुलिंग। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई जा रही हैं, और यहाँ पर लगातार हम स्थिति भी दिखा रहे हैं।
जी सर, 31 दिसंबर और 8 जनवरी का फर्क कितना है? चूंकि 1 तारीख से ऑड इवन फॉर्मूला लागू हो चुका है, तो दोनों ही स्थितियों में कितना फर्क आया है, ये सरकारी आंकड़े ही हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। लेकिन एक और सवाल डॉक्टर आरबी सिंह जी जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी, दरअसल दिल्ली सरकार की ओर से पूरी दिल्ली को लेकर एक एवरेज आंकड़ा जारी किया गया है और उसमें इस बात का जिक्र है कि दरअसल दिल्ली का प्रदूषण कम हुआ है। क्या इस बात को सही माना जा सकता है? क्योंकि अगर हम आनंद विहार इलाके में जाएंगे तो वहां पर दिल्ली का प्रदूषण लेवल अलग हुआ, वहीं अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वहां पर स्थिति बिल्कुल अलग होगी। तो ये जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश दिल्ली सरकार की ओर से की गई है, क्या ये ठीक है या फिर माना जाए कि दरअसल ये भी सर फुलझाने की कोशिश है? हमारे यहाँ समस्या ये है चित्रा जी कि हम लोग अपने अनुसार आंकड़ों को देखते हैं जी। आप देखिए दिल्ली की जो भौगोलिक असमानता है उसको आप एक रूप में आप डाटा में नहीं प्रदर्शित कर सकते हैं। डिफरेंट जगह देखिए 3-4 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स मैं आपके सामने लाना चाहेंगे। एक तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटी से काफी हीट आइलैंड्स होता है और पॉल्यूशन बढ़ता है। दूसरा जो ट्रैफिक मोड्स हैं, हाँ ट्रैफिक जो नोड्स हैं, देखिए जो फ्लाईओवर्स बनाए गए हैं उसके द्वारा जो ट्रैफिक मूवमेंट तेजी से बढ़ा तो वहां पर आप देखेंगे कि कम हो गया है। बिल्कुल। तो ये चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। आप पूरे दिल्ली को एक तरफ से नहीं देख सकते। हमें अलग अलग क्षेत्रों में, अब जैसे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स के पास अलग होता है प्रदूषण लेवल, लैंड यूज जो है जहां पर अधिक वेजिटेशन होगा। एक इसमें आपने सामने सुझाव लाना चाहेंगे, जैसे डस्ट के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वेजिटेशन जो काफी प्लांटेशन हुआ है उसके साथ हमें ग्रास का प्लांटेशन अधिक हो, बिल्कुल, जिससे जो पेवमेंट या जो रोड के आसपास ये महत्वपूर्ण बातें आपकी ओर से बताई जा रही हैं। उम्मीद हम करते हैं कि कम से कम दिल्ली सरकार आपकी बातों को संज्ञान में लेगी, गंभीरता से लेगी। लेकिन आरती मेहरा जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, ऑड इवन को लेकर जाहिर तौर पर बीजेपी सवाल उठा रही है और उठाना भी चाहिए, सरकार अगर कोई काम कर रही है और उसमें तमाम कमियां हैं तो। लेकिन आज की ही ये खबर है, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री की ओर से कहा गया है कि दिल्ली में ऑड इवन की सफलता को देखते हुए महाराष्ट्र में भी इसे लागू किया जा सकता है। यानी कि बीजेपी भी तो उसी राह पर आगे चल रही है, तो फिर आलोचना क्यों? चित्रा जी फिर आपसे कह रहे हैं आलोचना की बात नहीं है, सच्चाई और फैक्ट्स को रखने की बात है। जो हमारे वित्त मंत्री फाइनेंस कह रहे हैं मुंबई के जी, वो कंजेशन को देखते हुए कह रहे हैं, वो जैम को देखते हुए कह रहे हैं। बॉम्बे का तो लेवल वैसे ही डाउन है, वहां पे तो समुद्र होने की वजह से हवा भी चलती है और वो, लेकिन यहाँ का दिल्ली का बिल्कुल डिफरेंट है। बिल्कुल। ये जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, ये जो गिमिक्री और उसके किंग है जगलरी मास्टर जी मिस्टर केजरीवाल, ये जो दिखाना चाह रहे हैं और जो परोस रहे हैं उसमें बहुत डिफरेंस है कि हम अचीव क्या कर रहे हैं और हमने प्रॉमिस क्या किया था। तो ये बहुत बड़ी एक अपने आप में अगर देखें तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आज हम पुनः मैं इस बात को कहूंगी कि अगर हमारा एम, हमारा ध्येय जो था वो ट्रैफिक को कम करके जैम को कम करना था और सड़कों से कंजेशन कम करना था, तो ठीक है, उसमें हम सफल हैं और इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस है ही नहीं। बिल्कुल। उसमें तो आपके घर में अगर आपके रिश्तेदार आते हैं और आप कुछ दिनों में थक जाती हैं और आप कहती हैं कि ये तो बहुत ज्यादा घर में समस्या पैदा हो रही है, तो आप उनको नमस्कार कर देती हैं, तो वो आपके घर पे नहीं आते, आपका घर वैसे ही साफ सुथरा रहना शुरू हो जाता है। आज अगर आप 4 से 5 गाड़ियों को हटा देंगे सड़कों से तो डीकंजेशन तो हो गई, लेकिन आप अचीव जो करना चाह रहे थे, मतलब जिस मकसद के साथ इसकी शुरुआत हुई थी, आपने जो लोगों को जी वो मकसद पाने में सरकार कामयाब नहीं रही। जी एक मिनट, देखिए इम्पोर्टेंट है, नहीं इम्पोर्टेंट है कि साइमल्टेनियसली समांतर रूप से क्या आपने पेड़ लगाए जो वेजिटेशन की बात कर रहे थे, क्या आपने जो कंस्ट्रक्शन साइट्स को कम किया, क्या आपने सड़कों से धूल मिट्टी वो कट्टा जो है, जो इस धूल का इसको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जिसका कि लगभग 41% इसमें कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, तो समांतर तौर पे कोई काम होते हुए देखा है क्या दिल्ली में आपने? आपने सिर्फ
दूसरा जो है, जो इस धूल का इसको नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, जिसका कि लगभग 41% इसमें कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है। तो समांतर तौर पे कोई काम होते हुए देखा है क्या दिल्ली में आपने सिर्फ लोगों को जिस मुश्किल में डाला, तो क्या आपने ऑल्टरनेटिव व्यवस्था, ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट की, चाहे वो एक्स्ट्रा बसेस हैं, चाहे वो एक्स्ट्रा मेट्रो का जो बनाना है। आज आप हालात देखिए मेट्रो में लोग किस प्रकार से परेशान और बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं आरती जी। और दरअसल दिल्ली सरकार की मंशा इसलिए भी सवालों के घेरे में खड़ी हो जाती है क्योंकि दिल्ली में विधायकों की सैलरी बढ़ाने के अगले ही दिन इस बात का ऐलान किया गया था और पूरी की पूरी चर्चा ऑड इवन पर आकर ठहर गई थी। लेकिन कम से कम ट्रैफिक कम हुआ है दिल्ली में, इस बात को मानना पड़ेगा और इस लिहाज से ऑड इवन जरूर सफल हुआ है। हालांकि सोमवार को फैसला हो जाएगा कि प्रदूषण के लेवल में ऑड इवन फॉर्मूले की वजह से कमी कितनी आई है। लेकिन डॉक्टर आरबी सिंह जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, अगर हम डीपीसीसी के आंकड़े को देखें तो पीएम 2.5 के प्रदूषण में वाहनों का रोल 80% है, जबकि आईआईटी कानपुर की रिपोर्ट इससे बिल्कुल इतर है। उसका कहना है कि पीएम 2.5 में वाहनों का रोल सर्दियों में 25% का रहता है, जबकि गर्मियों में ये 9% का रहता है। तो अगर इस तरह का कंफ्यूजन बना रहेगा तो ये समझना बहुत मुश्किल होगा कि वास्तव में जिस ऑड इवन को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं या दिल्ली की जनता जिस चीज को लेकर परेशान हो रही है, उसका जो मकसद था उसमें हम कामयाब रहे या फिर कामयाबी बिल्कुल भी नहीं मिली। जी चित्रा जी, आपने सही कहा। एक्चुअली इसके लिए प्राकृतिक कारक उत्तरदायित्व हैं, क्योंकि जो हमारा क्षेत्र है वो अर्ध शुष्क क्षेत्र में आता है जी। और आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हवा का ऊपर जो है जो भार है अधिक होने के कारण से जो पीएम का कंसंट्रेशन जो है वो नीचे अधिक होता है शीत ऋतु में, मतलब विंटर सीजन में। तो इसके कारण से विंटर में आप बहुत देखेंगे कि बहुत ज्यादा प्रभाव इस पर कम नहीं हो सकता पीएम का। जो डेटा आपने कानपुर का बताया वो है, और ऑड इवन का भी जो जहां भी लागू है वो परमानेंट कहीं नहीं। लेकिन अगर हम इसको टोटल कर भी लेंगे, जो आईआईटी की ओर से आंकड़े दिए गए हैं, तो ये डीपीसीसी के आंकड़ों से बिल्कुल मैच नहीं करता है, बल्कि पूरी तरह से आधा है। सोमनाथ भारती जी भी हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन जुड़ चुके हैं। सोमनाथ भारती जी, सीधा सा सवाल आपसे मेरा यही है, इतना कंफ्यूजन क्यों है? दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है आपसे कि इन 8 दिनों में जब से ऑड इवन फॉर्मूला लागू हुआ है, प्रदूषण में कमी आई है या फिर नहीं? आपकी डीपीसीसी जो आपकी ही संस्था है उसके आंकड़े कुछ और ही बयां करते हैं और जो आंकड़े आपने हाईकोर्ट में दिए वो कुछ और हैं। देखिए, प्रदूषण की कमी आई कि नहीं आई इसे समझना पड़ेगा। दिल्ली का जो सेंट्रल इलाका है वहां प्रदूषण की कमी आई, पीएम 2.5 में बहुत अच्छी खासी कमी आई। लेकिन जो पेरिफेरल इलाका है जी, जैसे जो इलाका यूपी से सटा हुआ है, जो ईस्ट दिल्ली का इलाका है, वहां पे कमी कम आई है। बात एक शुरुआत हुई, एक एक्सपेरिमेंट हुआ, दिल्ली वासियों को भाया, कंजेशन कम हुआ। दिल्ली वासियों को कहां भाया? लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं उसका जो आकलन करेंगे तो वो कहीं ज्यादा है। आपने कोई जनमत संग्रह किया है क्या? दिल्ली वालों को भा गया? आप इतनी कॉन्फिडेंस के साथ ये बातें कह रहे हैं जी। कई चित्रा जी, कई चैनलों ने इस पे जनमत संग्रह किया अब अपने हिसाब से। कहीं 48% लोगों ने कहा कि हम इससे सहमत है, कहीं 52% लोगों ने कहा हम सहमत हैं, कि 75% लोगों ने कहा हम सहमत। लेकिन उसमें सवाल अलग था। सवाल ये था कि ट्रैफिक को देखते हुए ऑड इवन फॉर्मूला ठीक है, प्रदूषण को देखते हुए नहीं। जब भी चूंकि मैं जमीन से जुड़ा हुआ हूं जी, मुझे एक भी आदमी ग्राउंड पे नहीं मिला जो कि कहता हो कि इससे उसको फायदा नहीं पहुंचा। हर कोई घंटों की यात्राएं मिनटों में तय हो रही है। समझिए कि अगर ये लाखों लीटर, करोड़ों लीटर पेट्रोल जब बचता है जी, तो पर्यावरण पे क्या अच्छी असर पड़ेगी उसकी हम कल्पना नहीं कर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको मुश्किलें भी आ रही हैं। सोमनाथ भारती जी, फीलिंग जी, पूरे दिल्ली के अंदर एक कम्युनिटी फीलिंग आ गई। आपस में एक दूसरे लोग पूछने लगे आप कहां जाते हैं। तो ये इसके ढेर सारे साइड इफेक्ट्स हुए और बड़े अच्छे इफेक्ट्स हुए। नहीं, लेकिन प्रदूषण घटा कि नहीं घटा, ये सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपका मकसद दिल्ली से ट्रैफिक हटाना नहीं था। ऑड इवन फॉर्मूला लागू करते हुए आपने ये नहीं कहा था कि दरअसल ट्रैफिक को कम करना हमारा मकसद है। जो मकसद आपका था उस मकसद में आपकी सरकार कामयाब रही या फिर नहीं? प्रदूषण कम होते घटते दिखा जी।
कुछ जगहों पे, लेकिन आपने तो एवरेज निकाल कर दे दिया है। कारण क्या है कि सरकार की कामयाबी, चित्रा जी आप समझिए मेरी, आप मुझे बोलने दीजिए, आप समझिए कि ये सरकार की कामयाबी नहीं है। हम सब दिल्ली वासी इस वक्त एक गैस चैम्बर में ही रह रहे हैं। अगर इस हद तक किसी भी शहर में प्रदूषण होता तो वहां पे घर से निकलने की आपको परमिशन नहीं होती। प्रदूषण कहाँ का हुआ? तो बहुत हजारस हो जाता है, और यहाँ पे तो कई गुना बढ़ गए। प्रदूषण कहाँ का हुआ? आप अपने विषय पे आए। जो भाजपा हो या कांग्रेस हो, दोनों की जो नीतियां रही हैं, शहर को नरक बना के छोड़ दिया। नहीं, हम प्रयास चले, इस पर हम राजनीति नहीं करें, वक्त की कमी है, इस वजह से आप तीनों का बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहूंगी। यहीं पर उम्मीद हम यही करते हैं कि कम से कम इस मकसद में भी कामयाबी मिले और आम आदमी पार्टी इधर उधर की बातें नहीं करे। फिलहाल आजाद दिन बीत चुके हैं, 15 तारीख तक का हमें